गोवा पहुंचने के साथ साथ लग गई हमें बहुत तेज़ भूख, तो मैं और सुपर्णा हम दोनों नहा के निकल लिए टू ग्रैब सम लंच। सो वी वेंट टू दिस फैंटास्टिक प्लेस कॉल्ड बाबा औरम एंड यहाँ पे आके देखने मिला सभी वर्क फ्रॉम गोवा करे जा रहे थे, मतलब वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम गोवा मतलब यहीं से आके करे जा रहे थे। एंड यहाँ पे काफ़ी लोग हर शहरों से आते हैं एंड यहाँ का जो खाना है वो बहुत ही ख़ास है एंड साथ ही साथ आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू मिल जाता है। तो मैंने मंगाया सांग्रिया, रेड वाइन सांग्रिया, और उसके साथ वी कॉल्ड फॉर अ नाइस डिलिशियस सी फूड पिज़्ज़ा जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा चीज़ी था। तो अगर आप लोग कभी यहाँ पे जाते हो तो पिज़्ज़ा और सांग्रिया ज़रूर ट्राई करना। तो गाइस फाइनली मैंने ट्राई कर लिया खाना एट दिस प्लेस कॉल्ड बाबा ओ रम। मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या खास बात है, लेकिन जब मैंने इसका पिज़्ज़ा खाया और जब मैंने इनका सांग्रिया पिया इन मैडम की बदौलत, और हम एक पिज़्ज़ा देखिए पार्सल भी लेके जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पिज़्ज़ा जो है बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा है। ये पिज़्ज़ा खाते ही ये आपके मुंह में पिघल जाता। मुझे पैसे नहीं मिले, काश मुझे ये लोग देख के ये थोड़ा पैसा दे दे कि भाई तुम इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। फैंटास्टिक। पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद वी डिसाइडेड टू गो टू कर्लीज। ये जो आप रास्ता देख रहे हो पूरा ही अंधेरा है, एक लाइट नहीं है, तो अपने टॉर्च लाइट के भरोसे आपको जाना होता है टुवर्ड्स दिस बीच शैक कर्लीज, जो बहुत धमाल जगह है। आप अभी कुछ भी नहीं देख सकते हो ठीक से क्योंकि हम जा रहे हैं कर्लीज के तरफ। आवर फर्स्ट नाइट इन गोवा ये पैंडेमिक के ट्रिप में, और हम चले कर्लीज, डिनर करेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, घर जाके वापस सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह काम है सब। तो चलिए देखते हैं कर्लीज में क्या। जैसे ही अंधेरी गलियों से हम कर्लीज की तरफ बढ़ते गए, अचानक से एक रोशनी दिखाई दी, फिर हमें कुछ आवाज़ सुनाई दी और बूम, ये रहा कर्लीज विच इज़ प्रॉपरली फंक्शनल एंड आई वॉज शॉक। मैं बोला भाई पैंडेमिक में ये तो फुल ऑन चालू हो चुका है, तो चलो देखते हैं अभी आगे कर्लीज में क्या हो रहा है। तो वी वेंट देयर, खाना मंगाया, खाना खाया एंड या इट वॉज अ गुड टाइम। सुपर्णा और लोपा के बदौलत हम जहाँ कहीं भी जाते थे हर जगह ये लोग दोनों स्प्रे करती थी डिसइंफेक्टेंट्स, उसके बाद हम बैठते थे। एनीवे कर्लीज में हमने खाया ये बहुत ही अमेजिंग प्रॉन कॉकटेल एंड बाकी के खाने की हम तस्वीर नहीं ले पाए बिकॉज हम बहुत ज़्यादा भूखे थे। फिर वहाँ से हम कहीं और चले गए। तो गाइस कर्लीज से निकल के हम आ चुके हैं कैफे लिलीपुट, बिकॉज एज यू कैन हियर द बीट्स, द पार्टी इज प्रीटी मच ऑन एंड गोवा इज प्रीटी मच ऑन एंड रॉकिंग। गाइज अंदर घुसने के साथ साथ इतनी ज़ोरदार फील आई कि मतलब पता नहीं ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाद क्लब की वो बीट्स गूंजने की आवाज़ सुनाई दी हमें। वी गॉट रियली एक्साइटेड, बट एनीवे हम पार्टी करने के इतने मूड में नहीं था बिकॉज इट वॉज अ वेडनेसडे नाइट एंड काफ़ी खाली था लिलीपुट। सो व्हाट वी डिसाइड, चलो आगे की तरफ जाते हैं। एंड इस कैफ़े का बेस्ट पार्ट है कि आप जैसे आगे जाओगे ये कैफ़े आपको सीधा बीच को चिटका के एकदम वहीं पे टेबल्स अरेंज करी हुई है इन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वहाँ पे वी वेंट देयर, वी हैड लाइक अ कपल ऑफ ड्रिंक्स, वी हैड सम लिटिल फूड एंड वहाँ से फिर बाद में थोड़ा कॉकटेल्स वगैरह सिप करके हम वापस अपने घर को निकल लिए एंड वी वर होम बिकॉज नेक्स्ट डे वी हैड टू वेक अप। What up guys, so this is our day 2 in Goa. So my day started off with a very kick-ass workout, obviously because I'm traveling with Alistair who's a fantastic fitness trainer. तो साथ में हमने बहुत सारी वर्कआउट की, कल भी करने वाले हैं, परसों भी करने वाले हैं। So just because you're on a trip doesn't mean that you don't work out. So yes, we worked out and this is what we did. So I was basically carrying a yoga mat. मेरा खुद का जो योगा मैट है वो अपने साथ लेके आया था मैं। एलिस्टर अपने साथ एक ब्लैक कलर का रेजिस्टेंस बैंड लेके आया था जिसके थ्रू हमने काफ़ी वर्कआउट किया। थोड़ा बैक का वर्कआउट, थोड़े पुशअप, थोड़े रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट्स, ऐसे करके हमने काफ़ी वेरिएशंस ट्राई कर लिए क्योंकि टाइम में निकल जा रहा था। और उसी के साथ हम ये भी कोशिश कर रहे थे कि जो हमारा डेली रूटीन है वो बिगड़े ना। तो वर्कआउट करते थे, फिर काम में लग जाते थे, फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। So after the workout, we went to this superb cafe called as Cafe Art Juna, which is here in Anjuna, and वहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमने breakfast किया। I chose to have something that was very healthy, very organic. तो मैंने खाया एक veggies के साथ omelette, and I had a pomegranate juice, which was again very good. And जो भी मेरे दोस्तों ने भी खाया पिया वो भी बहुत ही बढ़िया था। After that we came back. Obviously हमारा वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा है यहाँ पे, तो वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में हम सब ने काम किया है एज यूजुअल। जहाँ पे आप देख सकते हो मैं अभी भी अपना लैपटॉप
खोल के बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, बिकॉज काम चलते जा रहा है, काम बिल्कुल नहीं रुक रहा है यहाँ पे. सो द वर्क इज नॉट गेटिंग हैम्पर्ड एंड इट शुड नॉट, राइट. एंड yeah, so we're working, and after that what we did is that lunch करने के लिए we went back again to my favorite place which is Baba Auram. Again I'm telling you, मुझे कोई पैसे नहीं मिले बोलने के लिए, but उनका खाना इतना बढ़िया है. We again had the pizza, I had the salad and the salad was mind blowing. And now I'm back again at the Zozo hostel. So here I am updating you about what my day 2 was all about. एंड आफ्टर दिस शाम को हम प्लान करें कि काम वाम सब खत्म हो जाएगा तो हम करेंगे डिनर, थोड़ा सा लेट करेंगे डिनर, एंड उसके बाद हम जाएंगे कहीं पे कुछ पार्टी करने के लिए. लेट्स सी व्हाट द सीन इज लाइक इन गोवा. आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड, सो स्टे ट्यून्ड. काम खत्म करने के बाद ऑन अ थर्सडे नाइट वी डिसाइडेड कि क्यों ना कर्लीज वापस चला जाए. तो हम कर्लीज गए एंड वहाँ पे हमने फिर से खाया. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट कर्लीज से सामने बीच है, तो वहाँ पे बीच की तरफ चिल किया. एंड उसके बाद देयर वाज अ सुपर डुपर टेक्नो पार्टी दैट वाज हैपनिंग ऑन द लेवल 1. तो हम वहाँ पे भी गए एंड ट्रस्ट मी पीपल वर डांसिंग दिस टाइम एंड पागलपंती हो रही थी. हाउएवर वी लेफ्ट अराउंड रात के 1 बजे एंड वापस आ गए बिकॉज अगले दिन हमें फिर से काम पे लगना था. मैं यूजुअली सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो उठ के वर्कआउट कर लेता हूँ, ये मेरी आदत है. एंड मैंने गोवा में भी एग्जैक्टली सेम किया बिकॉज उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे टूवर्ड्स आश्विम, और वर्कआउट करने के बाद हम निकल पड़े टूवर्ड्स आश्विम. एंड वहाँ पे जाके वी फाउंड आउट अ नाइस प्लेस एंड वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, कॉफ़ी पिया एंड लॉग इन वहीं से कर लिया बीच के सामने से. इट वॉज अ फ्राइडे, तो फ्राइडेज़ को मेरी मीटिंग्स होती है ऑफिस की, मेरे फ्रेंड्स की मीटिंग्स होती है. तो मीटिंग वगैरह ख़त्म करने के बाद वहाँ से हम फिर ड्राइव करके निकल लिए फ्रॉम आश्विम टू अनदर प्लेस कॉल्ड एज आसगांव. आसगांव आजकल गोवा में सबसे हैपनिंग जगह बन चुका है एंड यहाँ पे बहुत ही सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं. तो ड्राइव करते करते हम पहुँच गए आसगांव. आसगांव पहुँचते ही वी वेंट टू विनायक्स. विनायक्स हैज़ द बेस्ट ट्रेडिशनल गोवन फूड. एंड वहाँ पे आज यूजुअल ये देख सकते हो आप, लोपा सुपर्णा दोनों अपने काम में लग गई है, टेबल साफ़ कर रही है. ये हमारा रेगुलर बन चुका था, जहाँ पे भी जाते हैं ये दोनों हमारी टेबल साफ़ करते थे टू एंश्योर आवर सेफ्टी. थैंक्स टू दीज गर्ल्स कि हमें कुछ हुआ नहीं. एंड ऑब्वियसली उसके बाद हम ऑर्डर करते थे एंड वी एंजॉयड सम अमेजिंग बटर गार्लिक प्रॉन्स जो मेल्ट हो रहे थे. एंड देन वी हैड दिस सुपर डुपर चोनक रवा फ्राई. अगर गोवा गए तो विनायक ज़रूर जाना. फ्राइडे नाइट को काम निपटाने के बाद आउट ऑफ एक्साइटमेंट वी वेंट बैक टू आवर रूम्स. एंड रूम्स में जाने के बाद हमने थोड़ा चिल किया, हंसी मजाक की, फटाफट कपड़े बदले एंड वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड एज सेंसिस्तान. ये एक बहुत ही नई जगह है सेंसिस्तान. ये आपको गूगल मैप्स पे ढूंढ के निकालना पड़ेगा वरना मिलना बहुत मुश्किल है इसके बारे में. तो हमने पता किया इंटरनली कि कौन सी सबसे हैपनिंग जगह है, कूल जगह है, जहाँ पे लोग जाके चिल कर रहे हैं, अच्छा म्यूज़िक बजता है. तो वी फाउंड आउट दिस प्लेस कॉल्ड सेंसिस्तान. बहुत ही अंधेरे सुनसान गलियों में से हम पहुंच गए इस बंगलो में जिसका नाम है सेंसिस्तान. एंड यहाँ पे एक लाइव बैंड प्ले कर रहा था एंड गाइस ट्रस्ट मी दे वर सो गुड. आई कांट इवन टेल यू. इन सेंसिस्तान यू ऑल्सो गेट सम माइंड ब्लोइंग ऑर्गेनिक फूड. तो अगर आपको ये ऑर्गेनिक फूड खाना अच्छा लगता है तो आप ये सेंसिस्तान में जाके ज़रूर ट्राई करना. मतलब बहुत सारी चीज़ें एवोकाडो वगैरह से वो लोग बनाते हैं. एंड या इट्स एन ओवरऑल अ गुड प्लेस. यहाँ पे दिन के टाइम पे वर्कशॉप्स होते हैं एंड शाम के टाइम पे देयर आर दीज लाइव गिग्स. कभी टेक्नो गिग होता है, कभी लाइव परफॉर्मेंसेस होते हैं. वी वर लकी इनफ टू फाइंड दिस बैंड जो लाइव परफॉर्म कर रहा था. एंड ऑल दीज बैंड मेम्बर्स कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर एंड दे परफॉर्म ओवर हियर. सो इट वॉज माइंड ब्लोइंग. जस्ट लिसन टू देम. सिंस इट वॉज फ्राइडे नाइट हम चाहते थे कि हम लेट नाइट तक पार्टी करेंगे. इसके लिए हम गए ओजरान बीच के यहाँ पे एक नया क्लब है जिसका नाम है लारीव. यहाँ पे हमने 2000 पर बॉय एंट्री चार्ज भरा है. ऑल्दो वी वर इन कपल्स बट दैट डज नॉट मैटर. अगर लड़का है तो लड़के को एंट्री भरनी है और पर लड़का इन लोग ने 2000 रुपये यानी हमने 4000 रुपये भर के सिर्फ एंट्री ली है. एंड गाइस इसमें कोई कवर चार्ज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एंट्री चार्ज है. टू टॉप इट अप यहाँ पे सोशल डिस्टेंस नाम की चीज़ हमें दिखाई नहीं दी. ऊपर से द बार वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड सो वॉज द फूड. तो खाना पीना एंट्री सब मिला के हमने लगभग 10,000 रुपये कुछ 2 घंटे में खर्च कर दिए. तो सोच समझ के खर्च कीजिएगा. पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इट्स वर्थ स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी. एंड खास करके अगर आप एंट्री चार्ज भर रहे हो तो भाई उसका कवर तो ज़रूर मिलना चाहिए. सिर्फ एंट्री 4000 टू मच. What is up guys? So last night हमने पार्टी किया सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तक. एक्चुअली आज है हमारा
चौथा दिन राइट हियर इन गोवा। आज हम आए हैं टू दिस फैंटास्टिक प्लेस कॉल्ड बिस्ट्रो वागतौर। काफी यूरोपियन फील है इसका। इस खूबसूरत सी जगह के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, तो इसके लिए ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको खाने का ऑप्शन मिलता है बहुत सारा है और बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि ये एग बेनेडिक्ट। So that's some fantastic food that we're having here at Bistro Vagator, and not just this. जितना भी हमने खाना मंगाया इतना अच्छा था, I can't even tell you. So I had the juice, which was healthy, because मुझे healthy खाने हैं आजकल. We had the smoked salmon, which was again amazing. We had the omelette with stuffed chorizos. Even that was good. These guys, they really enjoyed that. And मैंने अपने लिए मंगाए थे कुछ stir fried veggies जो perfect है। अभी और भी कुछ बाकी हमारा आना। Okay, so maybe we have some more food coming in. I don't know. But yeah, you can see the pictures which I'm posting here. Just to let you know, this is one of the best French toast that I've had in India. Trust me. Alright, so this place, Bistro Vagator, has a very cool organic garden area. And guess what? Who's taking me out? Preeti. She's the owner. And here we have Preeti is from Mumbai, Powai. And she told me it's a very cool place. They've got a very cool organic garden area. That's where it is. We've planted some monsoon saplings. We've got capsicum, cucumber, eggplant, tomatoes, spinach. Some more coming gradually, some pineapples. Right. So that's the backyard where we've done some of our job. And it's still growing, which will be like a farm to table. So what's this? This is the eggplant. Oh, that's the eggplant. बैंगन जिसे हम कहते हैं. Yes, that's right. यहाँ बैंगन आने वाला है. Alright. And that's the tomatoes. यहाँ आने वाले हैं बहुत सारे टमाटर. Organic टमाटर. Courtesy the farmer. These are spinach. Okay, that's spinach. Pretty cool. That goes in your egg benedict garlic spinach. हाँ. तो यहाँ पे जो खाना बनता है वो यहीं के चीजों से बनता है. Yes, that's the lemon plant. Okay, that's the lemon plant. नींबू. That's right. खीरा हो या ककड़ी जिसे हम बोलते हैं, this again यहाँ पे बनता है, यहाँ पे उगता है, like it's properly cultivated organically. Wow, this is amazing. Lemongrass, all right. Small little weeds growing further. The rocket leaves which are sprouting out. Okay, these are the rocket leaves. ये I just These are rocket which are to be sprouting. Yeah. So interesting. So we're gonna get much better more. This gets completely green, farm to the table that we give you guys in Right. future. Absolutely. That's the idea. Absolutely. So what I'm gonna do, Preeti, is that I'm gonna share this video on my vlog and I'm gonna tag you guys. And guys, if you wanna follow them, they're called as Bistro Vagator across all social media platforms, which is Instagram and Instagram, Google, Facebook. okay, Instagram, Google, Facebook, just go wherever. Yes. Everywhere. Look for Bistro Vagator. Hit Preeti up. Tell her कि तुमने मेरे vlog में देखा हुआ है उनको. ये लग गए यहाँ पे तस्वीरें खींचने. Wow. प्रैक्टिकली दिस वॉज आवर लास्ट डे इन गोवा, तो इसके लिए हमें और जगह जाने थे और कुछ नए खाने ट्राई करने थे. सो वी डिसाइडेड टू गो टू दिस वेरी कूल कैफ़े कॉल्ड एज प्राना कैफ़े. एंड गाइज, प्राना कैफ़े से जो आपको व्यू मिलता है इट्स माइंड ब्लोइंग. मतलब आप कैफ़े में बैठे हो यहाँ पे और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो सामने इट्स ओपन पैडी फील्ड. इनफैक्ट यहाँ की खास बात यह है कि जब आप नज़ारा देख रहे हो इन पैडी फील्ड्स की तरफ आपको मोर भी नज़र आ सकते हैं. एंड एक हमने तो खैर एक ही देख लिया था तो मैंने फटाफट यहाँ पे कैप्चर कर लिया, विच यू आर सीइंग इन योर स्क्रीन राइट नाउ. बट यहाँ पे खुला एकदम ज़मीन है, वहाँ पे आपको मोर यहाँ वहाँ भागते हुए, खेलते हुए, नाचते हुए नज़र आएंगे. एंड इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स ब्यूटीफुल. एंड ना कि सिर्फ नज़ारा बल्कि यहाँ पे जो खाना है वो भी बहुत ही अच्छा मिलता है. आई हैड सम सैलड, अ हमस सैलड अलॉन्ग विद अ कॉकटेल which was mind blowing and we totally were mesmerized by the view. यहाँ का वाईफाई भी काफी अच्छा है तो आप काम कर सकते हो एकदम सुकून के साथ. We also bumped on to हथौड़ा त्यागी from पाताल लोक, यानी अभिषेक बैनर्जी जो एक्टर है. एंड इतने चिल्ड आउट है, सेल्फी खिंचा लिया हमारे साथ. ये हमारा आखिरी रात था एंड इट वाज अ सैटरडे नाइट, तो हमने सोचा क्यों ना कोई लोकल शैक में जाके बीच साइड डिनर कर लिया जाए. सो वी वेंट टू बागा. ऑलराइट गाइस, तो आप अभी देख रहे हो कि मैं हूँ फिलहाल बागा बीच में. एंड बागा बीच पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है. एंड इट्स अ सैटरडे नाइट. ओके, लेट मी टेल यू, आज सैटरडे नाइट है.
और ये हमारी आखिरी रात है और हम सोचे क्यों ना यार कमर्शियल साइड ऑफ गोवा जाके एक्सप्लोर किया जाए। तो आज हम लोग आ गए बागा बीच एंड सेंट एंथनी शैक इज़ लाइक रियली फेमस। यहाँ पे हर रोज कैरियोके होता है, ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पे सेंट एंथनीज है। बट बीच पे जहाँ पे यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती है, यहाँ पे बीच पूरी की पूरी खाली और एक कुत्ता वो रहा जो आपको नजर आ रहा होगा वहाँ पे। So yeah, let's go and see what's happening in Saint Anthony's Shack, which is known for its karaoke night. तो चलिए देखते क्या होता है यहाँ पे। कैरियोके चल रहा है, नहीं चल रहा है, लोग गा रहे हैं, नहीं गा रहे, खाना कैसा मिल रहा है, सारी अपडेट्स अब आपको मिलने वाली है। So as you can see, the shack is nicely jam packed एंड जैसे कि आप देख सकते हो लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है यहाँ पे, किसी ने भी। लोग सेल्फीज खींच रहे हैं, मैच देख रहे हैं। ऑब्वियसली आईपीएल चालू हो चुका था जब भी हम गए थे, तो आईपीएल की स्क्रीनिंग हो रही है। लोग यू नो लाइक सी फूड एंजॉय कर रहे हैं, पीपल आर हैविंग बियर, यहाँ पे शीशा मिल रहा है, पीपल आर हैविंग कॉकटेल्स, मॉकटेल्स and totally laid back, having a good time. Obviously why not, is Goa after all, right? But precautions लेना भी ज़रूरी है and I'm not sure इन लोग ने सैनिटाइज किया है नहीं किया है, but we did that from our end. I had butter garlic squids जो मेरा all time favorite है यहाँ का, और साथ ही साथ मैंने फुट मसाज करा लिया सिर्फ 200 रुपए में जो यहीं पे हुआ है। And since it was our last night, हमने यहाँ पे दबा के सी फूड खाया and we totally enjoyed our time. So while coming back from Baga to Anjuna, we figured out कि रात के 12 तो बज गए थे, लेकिन एक ही जगह चालू थी, वो था ये Favela Cafe, which was beautiful, no entries charged at all on a Saturday night, and good food. And me being me, as usual, I ended up having my favorite sangria and called it a night. तो वापस निकल चुके हैं मुंबई जाने के लिए। इतनी चीज़ भी है जो मैं आपको बता नहीं सकता। तो यार तो ये जो रोड ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। I'll see you in the next vlog. Until then, like, share, subscribe.